नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, पशुओं में कैल्शियम तथा फास्फोरस की ज़रूरत, तो इससे संबंधित हमारे पास कुछ प्रश्न हैं। नंबर 1, पशुओं के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस क्या है? नंबर 2, पशु के शरीर में कैल्शियम तथा फास्फोरस का क्या कार्य है? नंबर 3, कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से पशु के शरीर में कौन सी बीमारी होती है? नंबर 4, कैल्शियम तथा फास्फोरस के कमी से होने वाले रोगों का उपचार क्या है? नंबर 5, पशु के कौन कौन से पदार्थ खिलाएं जिसमें कैल्शियम तथा फास्फोरस उपलब्ध रहता है? तो दोस्तों, अब सारे प्रश्नों का जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे, पहला प्रश्न, कैल्शियम तथा फास्फोरस क्या है? पशु के शरीर के लिए कैल्शियम तथा फास्फोरस की मात्रा पशु के शरीर का निर्वाह या शरीर को चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। दूध उत्पादन तथा पशु के बच्चे के विकसित होने के लिए कैल्शियम का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए कैल्शियम तथा फास्फोरस को खनिज लवण मिश्रण के माध्यम से भी दिया जा सकता है। ऐसे कैल्शियम तथा फास्फोरस खनिज और लवण का ही भाग है। अब तो एक प्रश्न बन जाता है कि खनिज और लवण है क्या? जब किसी शुष्क पदार्थ को 600 सेंटीग्रेड पर जलाया जाता है तो कार्बनिक पदार्थ पूरी तरह जल के जो भस्म बच जाता है वह खनिज और लवण कहलाता है। अब प्रश्न 2, कैल्शियम तथा फास्फोरस का पशु के शरीर में कार्य क्या है? तो नंबर 1, शरीर में हड्डियों का निर्माण करना तथा उन्हें मजबूत करना। जो पशु के शरीर के रक्त होता है उसको थक्का जमने के शक्ति प्रदान करता है। मतलब अगर कभी ब्लीडिंग होता है, खून बहने लगता है, तो अगर उस समय अगर रक्त का थक्का नहीं बनता है तो शरीर से धीरे धीरे पूरा खून निकल सकता है। तो यह भी कार्य करता है कैल्शियम तथा फास्फोरस। अब नंबर 3, पशुओं को रिकेट्स जैसे बीमारियों से बचाना भी कैल्शियम तथा फास्फोरस का काम है। नंबर 4, पशु को दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी कैल्शियम तथा फास्फोरस की ज़रूरत होती है। ज़्यादा दूध देने वाले पशु को दूध ज्वर नाम की बीमारी हो जाता है, तो उससे भी बचा जा सकता है कैल्शियम तथा फास्फोरस की पूर्ति करके। ऑक्स्टियोमेलेसिया रोग से भी पशु को रक्षा प्रदान मिलता है कैल्शियम के और फास्फोरस की वजह से। तो कई सारे इसके कार्य हैं जो इस प्रकार थे। अब जानेंगे नंबर 3 प्रश्न, कैल्शियम तथा फास्फोरस की कमी से पशुओं में कौन कौन सा रोग होता है? पशुओं में कैल्शियम तथा फास्फोरस के कमी से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण रोग हैं। कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में दुग्ध ज्वर यानी मिल्क फीवर की बीमारी हो जाती है। फास्फोरस की कमी से पशुओं में ब्याने के बाद यानी बच्चा देने के बाद हीमोग्लोबिन यूरिया नामक बीमारी हो जाती है। तो ये दो बीमारी ज़्यादातर आता है। बाकी ये भी हो जाता है पशु में कैल्शियम की कमी से, या हम मनुष्य में भी कैल्शियम की कमी से हड्डियों में थोड़ा थोड़ा दर्द उत्पन्न होने लगता है, जो बाद में चलकर आपको चलने में बहुत सारा तकलीफ हो जाता है। हड्डियों का उचित विकास नहीं हो पाता है कैल्शियम के कमी के कारण, या पशु के पैर टूट जाता है तो जल्दी वो ठीक नहीं होता है। मतलब उसको सेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, टाइम लगता है। तो ये थे
इसके कमी के कारण रोग। अब प्रश्न 4, कैल्शियम तथा फास्फोरस के कमी से होने वाले रोगों का इलाज या उपचार कैसे करें। पशुओं के शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस की कमी के कारण पशु को कैल्शियम को पूरा करने के लिए कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दवाएं तथा कैल्शियम फास्फोरस हेतु कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कंपनी का नाम, दवाओं का नाम मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट दवाओं का नाम इस प्रकार है। पहला बोरोकैल, दूसरा कैलबोरोल, तीसरा कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट इंजेक्शन, चौथा कैलगोनेट, पांचवा कैलिब, छठा क्वालिड्रॉप्स। ये दोस्तों ध्यान रखें, मार्केट में रोज़ नए रिसर्च हो रहे हैं शोधकर्ताओं द्वारा, तो दवाओं का कंपनी वही रहता है, दवाओं का नाम कभी कभी चेंज होते जाते रहता है, क्योंकि उसको नए नए खोज किया जाता है। तो ऐसे आप दवाओं का स्टोर पे जाएंगे तो आपको अगर वो दवा नहीं होगा तो उसी कंपनी का सिमिलर दवा आए दिन मार्केट में नया नया आ रहा है, तो वो सिमिलर दवा आपको दे सकता है। एक बात को दोस्तों काफ़ी गंभीर रूप से ध्यान रखें, कैल्शियम का दवा मनुष्य के लिए या पशुओं के लिए मतलब ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होना या ज़्यादा तेज़ी से इस्तेमाल होना पशु को हृदय पर घात होता है। मतलब एक तरह से समझिए तो दिल की बीमारी पशु को हो सकता है, हृदय की बीमारी हो सकता है। इसलिए दवा का इस्तेमाल जब भी करें, धीरे धीरे आराम से उसके नसों में दवा चढ़ाएं। और ये दवा का मात्रा है, अगर 1 kg का पशु है तो उसको 1 ml ही दवा चढ़ाएं। अब इसी हिसाब से मान लीजिए कि अगर 300 kg का गाय या भैंस है तो 300 ml का ही इस्तेमाल करें, और ये नसों में धीरे धीरे ही चढ़ाना है। और दोस्तों, अगर हमारा वीडियो जानकारी पूर्ण लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सकता है तो शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों, अब आगे की जानकारी आपको बता दें कि जो भी दवा का नाम हमने बताया है वो सारे दवा नसों में ही चढ़ाया जाएगा, इस बात का पूरी तरह से ख्याल रखें। अब आपको और दवा बता देते हैं, वो दवा और ये दवा इस्तेमाल होगा, साथ में भी आप कर सकते हैं या पहले दोनों दवा में से कोई एक लगा सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो 6 दवाओं का नाम जो हमने बताया है वो सारे एक जैसे हैं, बस कंपनी का नाम अलग अलग है। उसमें से किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब जो मैं बता रहा हूँ कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट दवाओं का नाम, वो उसमें से किसी एक का इस्तेमाल कीजिए, जैसे BC नेट M, कैलमैग D, डैनमैग, डॉसकैल M, लैक्टोमैग, मैजिकैल, माइफैक्स, माइफोकैल, थियाकैल, मिल्क फीवर फार्मूला, ये सारे दवाओं का नाम था ये कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट के लिए। ये भी दोस्तों 1 kg का पशु को 1 ml चढ़ाना है। अगर 300 ml का पशु 300 kg का पशु है तो 300 ml चढ़ेगा।
अब 300 मात्रा आप अपने हिसाब से ये देख लें कि 300 ml चढ़ाना है तो उसको बिल्कुल धीरे धीरे नसों में चढ़ा। अब दोस्तों अगला प्रश्न ये है, कैल्शियम तथा फास्फोरस पशु को क्या खाने से मिलता है? तो दोस्तों पशुओं को 2 दलीय घासों, अनाजों, दालों में ये कैल्शियम और फास्फोरस प्राप्त होता है। हरे घास में भी कैल्शियम की मात्रा उपलब्ध होता है जो पशु को प्राप्त होता है। तो आप पशु को टाइम से पहले ये सब चीज़ें खिलाएं, जैसे अरहर, चना, मटर, ये सब पशु को भिगोकर या हो सके तो उसका पाउडर फॉर्म में बनाकर पशु को दाने में खिलाएं। और इसका घास भूसा भी आता है, वो भी पशु को खिलाएं। इससे उसको कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा शरीर में उपलब्ध रहता है। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए।